हेलो दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो उसके में जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, उसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देंगे, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत ईजी तरीके से बनेगा उस पर बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सभी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं थोड़ा सीख लेंगे। एकदम हल्का सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब ट्रिगोनोमेट्री का बात करते हैं। यहाँ से त्रिकोणमिति होता है, इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। तो अभी हम इस पर बात कर रहे हैं। तो क्या करना है, इसमें एक ट्रायंगल बनेगा और वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समय कम है, हम लोग जल्दी से काम करेंगे। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। इसमें जब 90 डिग्री बनता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। इसको बेस और इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो किसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा? ये जो होगा इस थीटा के लिए, ये जो बेस है ना, इसके लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। ठीक है, और ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। और अगर बात किया जाए इसके लिए, इस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मतलब लंब हो जाएगा। इसके लिए ये लंब हो जाएगा और इसके लिए ये लंब होगा। इसके लिए ये लंब होगा तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कंडीशन हम लोग समझेंगे। जैसे अब हम लोग रटते हैं, इस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आप लोग पढ़ते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। तो अगर थीटा ये है और पी परपेंडिकुलर ये है तो एच ये होगा। ठीक है, और cos थीटा बराबर बी बाई एच होता है, मतलब बेस बटा हाइपोटेनस यानी कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो थीटा ये है तो आधार बटा कर्ण, और अगर टेन थीटा है तो पी बटा बी होता है। और जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा इसका एकदम सीधा रिवर्स होता है। तो रिवर्स का मतलब उल्टा, सीधा अपोजिट। अपोजिट कहेंगे तो क्या हो जाएगा? एच बाई पी बोलेंगे। इसका सीधा रिवर्स कौन होता है? सेक थीटा। और वो क्या होता है? यहाँ से एच बाई यहाँ से बी हो जाएगा। और टेन थीटा का रिवर्स होता है कॉट थीटा, जो कि होता है बी बाई पी। अब यहाँ से रिवर्स, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इस पर काम कर देखना है। सीधा साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कोस का रिवर्स सेक होता है और टेन का रिवर्स कॉट होता है। अगर आपको बोला जाए कि रिवर्स, जैसे x का रिवर्स 1/x होता है। ठीक है, x का रिवर्स 1/x होता है, और दोनों को अगर कह दिया मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या करिएगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कट जाएगा और 1 दे देता है। तो सेम कंडीशन में अगर साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? दोनों का कंडीशन में 1 हो जाएगा। कब? जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी कंडीशन में कॉस और सेक एक दूसरे का रिवर्स है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिल जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको माइंड में सेट रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, कोस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, टेन थीटा और कोट थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है। क्यों होता है? दिख रहा होगा, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच और इसका सीधा उल्टा है। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। टेन का उल्टा कोट होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और ये माइंड में रखना होगा कि साइन का होता है पी बाई एच। ठीक है, कोस का होता है बी बाई एच और टेन का होता है पी बाई बी। ये अगर याद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। अगर थीटा ये था तो ये परपेंडिकुलर। अगर बोलता हमको साइन, आप बताइए भैया साइन ए क्या होगा? तो साइन ए बराबर क्या होगा? क्योंकि साइन ए यहाँ पर है, ये वाला एंगल है साइन। अब बताइए इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये वाला होगा कि नहीं होगा? तो हम बोलेंगे बी होगा परपेंडिकुलर, और ये एच हो जाएगा, तो बी बाई एच होगा। रटना नहीं है कि हमेशा पी बाई एच ही होता है। बेस कभी कभी ये बेस भी परपेंडिकुलर का काम करता है। ये कब करता है? जब ये हमारा ये एंगल होगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर बोलता है कि कॉस ए बताओ, तो कॉस ए का मान क्या होगा? तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस का काम करेगा पी, तो हम बोलेंगे पी बाई यहाँ से एच। और अगर बोलता है आपको टेन ए पूछता है, तो टेन ए बराबर क्या लिखिएगा? तो टेन ए का मान हो जाएगा पी बाई यहाँ से ए, पी बाई बी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो यानी हो जाएगा बी बाई पी, सीधा उल्टा।
ठीक है। तो इस टाइप से अगर पूछता है, अगर ये दिया हुआ है 30 डिग्री, सोचो अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल फिक्स हो जाएगा कि 60 डिग्री होगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि साइन अगर 30 डिग्री होता है तो उसका जो सीधा अपोजिट वैल्यू 60 डिग्री होता है। ये अभी हम आगे बात करेंगे, इस पर सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है वो हमको याद होना चाहिए कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को एच स्क्वायर, ये ध्यान में रखना होगा। ये जो थ्योरी है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो थ्योरी ध्यान में रखना होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। और अभी एक क्वेश्चन हम इस पर बनाते हैं, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ये परपेंडिकुलर 3 दे दिया है और बेस 4 दे दिया है तो हमको 5, ये क्या आएगा 5, क्यों आएगा? तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर 25 होगा, 25 का अंडर रूट 25 होगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिया है और आपसे बोला है ऐसा दे देगा तो आपसे पूछेगा साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा क्या लिखिएगा, थीटा ये है तो साइन बराबर हम लोग पढ़ते हैं p/h, मतलब 3/5, ये आंसर हो जाएगा। हमसे पूछेगा कि कॉट थीटा क्या होगा। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट होता है tan का रिवर्स और tan थीटा होता है p/b, तो ये हो जाएगा b/p। तो यहाँ से हो जाएगा b का वैल्यू थीटा के लिए क्या है 4, तो लिखिएगा 4/3। इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो और एक अदर टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा आपका, दे देगा कि साइन थीटा बराबर आपका दे देगा 12/13, साइन थीटा बराबर दे देगा 12/13 और आपसे पूछेगा कि सेक थीटा का मान बताओ। क्या पूछ देगा? सेक थीटा का मान पूछा हुआ है, सारा एग्जाम में आ रहा है यही सब क्वेश्चन। इसको इजी से बनाना है, कैसे बनाएंगे? जैसे ही आपका साइन थीटा का मान देता है आप तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, तुरंत, ठीक है। और जैसे ही आप राइट एंगल बनाते हो तो यहाँ से क्या होता है, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं p/, क्या होता है h, मतलब ये अगर थीटा है तो ये 12 होगा, ये 13 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालने बोला आपको? सेक थीटा। क्या पूछा? सेक थीटा। जब सेक थीटा पूछा तो सेक थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? कॉस का अपोजिट, कॉस होता है इतना बटा इतना, तो अपोजिट हो जाएगा 13/5, यही आंसर हो जाएगा। आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या पूछ सकता था? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो साइन दिया हुआ है 12/13, तो ये हो जाएगा 13/12, सीधे उसका उल्टा करके स्क्वायर करिएगा, 13 का स्क्वायर 169 और ये 144। यहाँ कुछ भी पूछ सकता है, तो हम जो पूछेगा वो बताएंगे, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन इस पर क्या क्या पूछ सकता है और कैसा कैसा सवाल आपसे आ सकता है, तो उस पर क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी NTPC में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो इस पर हम लोग देखिए सवाल करते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि tan c जो दिया हुआ है, tan c इक्वल टू 6/5, tan c इक्वल टू 6/5, तो सेक स्क्वायर जो है ना a बता दीजिए। आप क्या बता दीजिए? सेक स्क्वायर a। पहला ये पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि tan स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये बता दीजिए। a पूछ रहा है, दिया हुआ है c, पूछ रहा है a। तीसरा में पूछ क्या रहा है? तीसरा में आपको पूछ रहा है cos स्क्वायर c, ये बता दीजिए। c पूछ रहा है, a पूछ रहा है, a पूछ रहा है, a पूछ रहा है, लेकिन दिया क्या है? तो c। कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से बना लेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे? तो tan c, देखो c कौन सा है? ये वाला एंगल, तो tan के लिए ये के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग tan c बराबर पढ़ते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 और 5, तो अब ये भी निकाल ही लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 36 और 25 को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा? 61। यहाँ से दोनों को जब ऐड करेंगे तो 61, और ये रूट में चला जाएगा और ये अंडर रूट टूटेगा नहीं, उसको उतना में ही छोड़ देते हैं।
अब देखिए हम लोग को जो पूछा है, सबसे पहले लास्ट वाला में आते हैं, साइन कॉस स्क्वायर सी। अब इसके लिए कॉस पूछा है, तो कॉस बराबर क्या पढ़े हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेस बाई हाइपोटेनस मतलब 5/√61 का स्क्वायर। जब स्क्वायर करिएगा इसका, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर करिएगा तो 61, ये आंसर होगा। और ये आपसे डायरेक्ट सी पूछा तो सी, लेकिन अगर ए के बारे में पूछा है तो ए हम कैसे निकालेंगे, तो ए निकालने के लिए हमको, मेरा ये एंगल है ये, ठीक है, तो इस एंगल के लिए हमको सेक पूछा। तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। और कॉस बराबर हम लोग पढ़े हैं 6/61, 6/√61, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक के लिए पूछेगा तो हम लिखेंगे 61/6 मतलब √61/6 का स्क्वायर। क्यों, तो क्योंकि हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। इसके लिए, इस एंगल के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा कर्न होगा जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हम इसका स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 61/36, ठीक है। अब यहाँ से बोला है कि ये यहाँ से दोनों को जोड़ दिया है, दो टर्म को, किसको किसको, tan स्क्वायर ए। अब tan स्क्वायर ए इसका लिए करिएगा तो 5/36, इसके लिए बोलिएगा तो 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए के लिए साइन का यूज करेंगे तो ये दोनों के बीच रिलेशन चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो यहाँ से 5 और √61 के बीच रिलेशन चलेगा, और चूंकि साइन है तो 5/√61, तो हम लिखेंगे 5/√61 का स्क्वायर। और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जितना अभी और दूसरे तरह का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यदि सेक 25 डिग्री, देखिए भाई सेक 25 डिग्री बराबर 17/8, 25 डिग्री कौन है, ये वाला एंगल दिया है, 25 डिग्री बराबर 17/8। तो 25 डिग्री के लिए, और सेक में, तो सेक में होता है हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस कितना है 17, बेस कितना है 8, और जब ये 17 और ये 8 तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 15, करिएगा 17 का स्क्वायर बना 60 का स्क्वायर बराबर 15, ये सब याद रखना होगा। वैसे 8 15 तो 17 होता है, ठीक है। तो ऐसा कर दिए। अब यहाँ से 25 दे दिया है। अब देखिए 25 दिया है, सेक 25, लेकिन पूछ क्या रहा है, साइन 65। अब साइन 65 आपको तो दिया नहीं, को आप बनाएंगे कैसे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, ज्ञान लेना होगा कि अगर ये 90 डिग्री है और ये 25 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिल के 90 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों कोनों का जोड़ 180 होता है, ठीक। तो ये 90 है ऑलरेडी, तो ये दोनों मिल के हमारा क्या हो जाएगा 90, इसमें से ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 65 हो जाएगा। क्लियर। जब ये एंगल 65 हो जाएगा तो हम इस एंगल के थ्रू काम करेंगे, क्योंकि हमारा पूछा है साइन 65। जब साइन इसके लिए, इस एंगल के लिए साइन हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये तो हमारा हाइपोटेनस ही रहेगा, बस ये दोनों चेंज हो जाता है। इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे 8/17 हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉट स्क्वायर 65, इस 65 के लिए कॉट पूछ रहा है, तो कॉट बराबर होता है बेस बाई आपका परपेंडिकुलर। तो ये बेस 15 है और परपेंडिकुलर इसका 8 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 15/8 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 15/8 का स्क्वायर। क्यों, तो क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कॉट के लिए बेस बाई b/p का स्क्वायर, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, साइन स्क्वायर 65, देखिए साइन स्क्वायर 65 के लिए तो ये हो जाएगा दोनों 8/17 का स्क्वायर, और कॉट 65 अभी हम निकाले थे तो कितना आ जाएगा 15/8 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, जो आएगा आंसर होगा, ठीक है। आगे कॉस स्क्वायर 25, देखिए कॉस स्क्वायर 25 बोला है, तो कॉस 25 के लिए क्या हो जाएगा, बेस बाई
हाइपोटेनस, तो 8 यहाँ से हो जाएगा 8/17 का स्क्वायर प्लस साइन 65। 65 के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर 8 और हाइपोटेनस 17, तो ये दोनों के बीच फिर से हो जाएगा, तो 8/17 का स्क्वायर। यहाँ से इसको भी सोल्व कर लीजिएगा, ये इजी है सोल्व करना, ये थोड़ा सा इसमें एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है एनटीपीसी में। आप लोग क्या करेंगे, इसको बनाइए, वीडियो देखिए, और जहाँ डाउट लगे वो नंबर है कोचिंग का, उस पर भी बात कर सकते हैं आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वो लोग भी पढ़े और सेंटर ऑफ एजुकेशन पर जितना वीडियो है सारा लोग देखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, एग्जाम में कई बार आया है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा है, अब ये रेलवे एनटीपीसी में पूछ रहा है और आगे ग्रुप डी में भी पूछेगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 17 डिग्री, tan 17 डिग्री का मान है x/y, tan 17 डिग्री का मान x/y, मतलब अगर ये 17 डिग्री है भाई, तो tan में इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो x ये होगा तो y ये होगा, क्लियर। और यहाँ से अगर ये x और y है तो ये कितना होगा, √x² प्लस y² हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसे ही होगा। अब क्या करना है, अब x निकल गया, y निकल गया, ये आ गया, ये 17 डिग्री है तो आप, और ये 90 है तो ये बताओ कितना होगा, तो ये 17 है तो ये हो जाएगा 73 डिग्री। कितना हो जाएगा, 73 डिग्री, क्योंकि हम बता चुके हैं ये दोनों का सम 90 होता है। अब जिसका ज़रूरत पड़ेगा तो निकालेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं निकालेंगे। अब आपका ये सारा प्रोसेस आ गया। अब हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, साइन, कोस, टैन, कोसेक, कॉट, कुछ भी पूछेगा तो हम बता देंगे, जोड़ने बोलेगा जोड़ देंगे, घटाने बोलेगा घटा देंगे, गुना करने बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आते हैं, तो साइन 17 प्लस कोस 17, अब 17 दिया, साइन 17, देखिए साइन 17 x बटा इतना, तो इसको लिख देते हैं x/y √x² प्लस y²। दूसरा में क्या है, आपसे बोल रहा है cos 17, तो cos 17 का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना, y बटा इतना, तो y √x² प्लस y²। अब क्या होगा, दोनों का सेम है तो एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ जाएगा x² प्लस y² और ये आ जाएगा x प्लस y, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये पहला का सॉल्यूशन है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा है, एग्जाम में आया हुआ है, एनटीपीसी इधर 2-3 दिन पहले ही पूछा है। आगे इस पर आते हैं, साइन 17, साइन 17 का मान देखो क्या होगा, साइन 17 का मान, साइन 17 का मान हो जाएगा x, 17 के लिए परपेंडिकुलर x और ये, तो इसका हो जाएगा x/√x² प्लस y²। दिख नहीं रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। आगे cos 73, देखो इस एंगल, अब आ गया इस एंगल का काम, cos पूछ रहा है तो cos के लिए, इस एंगल के लिए cos में बेस और हाइपोटेनस का काम आएगा। इस एंगल के लिए बेस x होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ये भी आ जाएगा x/√x² प्लस y²। मतलब सेम टर्म को 2 बार लिखा है, मतलब आंसर हो जाएगा 2 × x डिवाइडेड बाई √x² प्लस y², ठीक है। इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2x/√x² प्लस y²। अगला कर रहा है, इसको इधर लिखते हैं, इसको बोल रहा है tan² 17 प्लस cot² 73, tan² 17, देखिए अब tan² 17, तो 17 के लिए ये 17 डिग्री है, 17 ये है, तो tan के लिए हो जाएगा x/y, तो लिखिए आप x/y, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर लो आप। cot 73, cot ये देखिए 73, तो cot में होता है बेस बाई है परपेंडिकुलर, तो बेस x और परपेंडिकुलर y, ये भी हो जाएगा x/y का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, अब जैसे ही जोड़ेंगे इसको तो क्या करेंगे, ऊपर में x² y², तो क्या जुट जाएगा 2 × x² बटा y², यही हो जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखिए, इसके लिए जो बनाते हैं तो cot² 17, इसके लिए cot जो होगा वो हो जाएगा y/x, क्या हो जाएगा y/x, तो यहाँ से हो जाएगा y/x का होल स्क्वायर प्लस cot 73,
इसके लिए करिएगा तो cot 73 हो जाएगा, तो इसके लिए कौन सा हो जाएगा एक्स वाई वाई, तो यहाँ से लिखिएगा एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर। इस बार आपका आ जाएगा यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। ये कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन सीख लो, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सीखो, ये सॉल्यूशन है। यहाँ से जितना क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से आ रहा है और कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है ये एनटीपीसी में और एसएससी में बहुत बार आया ये क्वेश्चन 10-15। अब आपको याद रहेगा 10-15 का वैल्यू तो भी पूछा है, 10-15 का वैल्यू क्या होता है, sin 15 का वैल्यू क्या होता है, ये पूछा हुआ है। लेकिन अगर दे दिया है कि 10-15 का वैल्यू 2 माइनस रूट थ्री दिया हुआ है, किसका वैल्यू 10-15, किसका 10-15 का, इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 10 दिया हुआ तो इसका मतलब होता है 2 माइनस रूट थ्री, कितना, अगर ये 15 डिग्री है तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री, तो 10-15 के लिए हम लोग यहाँ से लिखेंगे 2 माइनस रूट थ्री और यहाँ से नीचे 1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यहाँ पर हम को लिखना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर को ऐड करिएगा तो रूट अंडर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर करिएगा तो 4 प्लस 3 और प्लस हो जाएगा 4 रूट थ्री और प्लस 1, यही आ जाएगा। मतलब कि रूट अंडर इसका कर देंगे 4 3 7 और 1 8, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर आपका 2 प्लस रूट थ्री। इस सोल्व करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस रूट थ्री और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर होता है इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 का स्क्वायर 4, रूट थ्री का स्क्वायर 3 और ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए थे, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2a भी होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और जब यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, माइनस ही कर देंगे, तो 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा और यहाँ क्योंकि इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा इतना। अब यहाँ से आपको 75 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 1075, तो 1075 निकालने के लिए हम आपको बताएं ये 90 है और ये 15 है, तो ये कितना होगा 75 होगा। अब जब ये 75 हो जाएगा तो 1075 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आपको 10 के लिए 75 ये हो जाएगा, ये 75 के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा, तो 10 के लिए हम लोग लिखेंगे 1/2 माइनस रूट थ्री, 1/2 माइनस रूट थ्री। इसको रेशनलाइज करिएगा तो आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री। इसको जब हम रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम इसको निकालना चाहें तो दूसरे तरीके से, तो ये अगर ये 2 माइनस रूट थ्री होता है तो इसको हम बोल सकते हैं ये 2 प्लस रूट थ्री हो सकता है। ठीक है, आगे अगर sin 15 का मान पूछा है तो sin 15 डिग्री का जो वैल्यू दिया हुआ है ये, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ये दोनों का वैल्यू। तो यहाँ से हम लिख लेंगे sin 15 डिग्री का, तो हम लोग लिखेंगे 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब ये यहाँ से कट जाएगा, ये कटेगा क्योंकि ये जो है इसका होल स्क्वायर है। ये सब कैलकुलेशन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये इसका होल स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2 माइनस रूट अंडर में 2 माइनस रूट थ्री बाई 2, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से सेक 75 है तो 75 का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 75 के लिए सेक, ये दोनों के बीच का रिलेशन चलेगा सेक के लिए। ठीक है, आगे बोला है कि cot 75 tan 15, इस तरह से मान रख के आप इसको बना सकते हैं। इसका वैल्यू जो होगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया है। दूसरे वे में अगर इसको हम लेना चाहेंगे तो हम ऐसे भी इसको ले सकते थे। इसको मिटाते हैं अभी, फिर इसको अगर हम ऐसे लिया जाए कि ये इतना है दिया हुआ, तो दूसरा कंडीशन में इसको हम 2 प्लस रूट थ्री भी कर सकते हैं
और जब ये दोनों को हम सोल्व करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ते हैं तो आ जाता है 2 इंटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 3 7 दूना 14। तो इस टाइप से तो बना लीजिएगा। अगर ये बोला जाए कि अगर इस टाइप से रहता, यहाँ पर 2 माइनस रूट 3 और यहाँ 2 प्लस रूट 3 रहता, तो हम इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। 10 15 का मान 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3, तो हम इसको ऐसे लिख देते। और यहाँ पर क्या करते, फिर से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करते, तो दोनों का स्क्वायर करिएगा, तो करिएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 यानी √14 ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम 14 करके भी बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आने वाला है। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यहाँ से भी इसको हम बना सकते हैं। तो आप इसको बना के आप बताइए कमेंट में आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाइएगा। और कुछ ट्रिपलेट जो होता है वो ट्रिपलेट याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में पूछता है कुछ ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट याद कर लीजिए क्या पूछता है। तो आपको 3 4 और 5 का ट्रिपलेट पूछता है। अब इसमें जितना है, आप अगर इसको 6 बनाना चाहते हैं, 8 बनाना चाहते हैं, तो इसको 10 बना दीजिए। आप इसको 4 से अगर गुना करना चाहते हैं, इसको 2 से 3 से करिएगा तो 9 12 15 हो जाएगा। इस तरह का ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा। यहाँ से 5 12 13 हो जाता है, 8 15 17 हो जाता है, 12 16 20 हो जाता है। तो इस टाइप का ट्रिपलेट आपको याद रखना है। और 1 2 और लिख देते हैं, बाकी आप लोग देखिएगा ध्यान से। 7 24 25 हो जाता है। एक और है 10 25, ये 26 हो जाता है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और कोशिश करेंगे कि अगला क्लास में कन्वर्ट सिस्टम 90 डिग्री ये चेंज कैसे होता है, ये 90 प्लस वाला चेंज कैसे होता है। 1000 डिग्री का मान पूछ दिया, 1020 डिग्री का मान पूछ दिया, तो कैसे निकालेंगे। तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर को हम इजी में बनाएंगे। अगला क्लास में हम ये सब क्वेश्चन करवाएंगे। फिलहाल आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए भी। आप लोग दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।